नमस्कार साथियों, अंधभक्तों से और उनके प्रधानमंत्री जो अब तक थे, मैं बात कर रहा हूं अब तक थे, वो आगे भी हो सकते हैं, परंतु एक सवाल है दोस्तों। सवाल यह अब होता है कि जो पिछले कई महीनों से वो बोलते आ रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार, जितने भी अंधभक्त थे और जितने भी ये 400 पार करवाइए ना, मुगलों का संस्कृति खत्म कर देंगे आपकी बार हम लोग। गरज रहे इतना है गरज रहे हैं। अरे कांग्रेस से जाके सवाल करो ना, सरकारी स्कूल में क्या किया है। सिर्फ और सिर्फ बाबर कब आया है तो मुगल कब आया है तो अकबर का बेटा का नाम क्या है, महाराणा प्रताप कौन थे, ये कौन बताएगा। और यही चचा कांग्रेस है जो वंदे मातरम का अपमान किया, इसका बदला हम लोग लेके आएंगे। अच्छा, वंदे मातरम कौन लिखा है बताइए तो। पार भी नहीं कर रहे, वंदे मातरम कौन लिखा है, के आंकड़े को भी नहीं छू पा रहे। और वहीं पूरा देश, और साथ ही साथ जब हम कहते हैं ना कि दिल्ली की सरकार जब बनती है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है, तो उस उत्तर प्रदेश की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को और सभी अंधभक्तों को जवाब दे दिया, क्योंकि वहां पर खेला हो गया। खेला यह कि जब उनको पिछले लोकसभा में 64 सीटों का वहां पे फायदा हुआ था और अब बीजेपी को उसके आधे, यानी कि अखिलेश ने कमाल ही कर दिया यूपी में। और उसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी को जो नतीजे मिले हैं वो चौंकाने वाले नतीजे हैं। वो हारे पर उनके हारने का जो डिफरेंस है आपको पता लग जाएगा। साथ ही साथ अमेठी से, यानी कि जिसे आजकल बोला जा रहा है कि गई भैंस पानी में, स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूं, वो हार चुकी है। जिन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही साथ श्रीमती सोनिया गांधी को जिस अपने अपशब्दों से उनको ललकारा था, जनता ने उसको उसका जवाब दे दिया। तो स्मृति ईरानी हार चुकी है अमेठी से। और साथ ही साथ लोकप्रिय जन नेता श्री राहुल गांधी, आपको बता दूं इन्होंने 2 जगह से नामांकन भरा था, एक तो वायनाड और दूसरा रायबरेली से, और दोनों ही जगह इन्होंने सबसे ज्यादा डिफरेंस से इन्होंने जीत हासिल करी है। इतना ही नहीं, अभी एनडीए को कुल मिला के जो 285 का आंकड़ा मिल रहा है, तो आप लोगों को बता दूं मोदी जी को तीसरे टर्म में सरकार बनाना नामुमकिन साबित हो रहा है। इसमें ये जब ही बना सकते हैं जब आंध्र प्रदेश के बाबू और बिहार के पलटू, अगर इन दोनों ने इंडिया का साथ दिया, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इंडिया की सरकार बन सकती है। और अगर एनडीए की सरकार बन भी गई तो वो भीख मांगने वाली सरकार होगी, भिक्षा मांगने वाली सरकार होगी, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक बहुमत नहीं मिलता, जब तक वो जिस पार्टी ने भी सीट बनाई है, यानी कि बीजेपी ने, वो दल हमेशा कांपता रहता है, क्योंकि उसके सामने विपक्ष मजबूत है। अब आपको मैं दोस्तों एक बात बता दूं कि जहां जहां से एनडीए का नुकसान हुआ है, बीजेपी का जहां से नुकसान हुआ है, हरियाणा, मणिपुर की जनता ने जहां की लड़की को नग्न अवस्था में घुमाया गया, उसको वहां से हार मिली है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, ऐसे कई प्रदेशों में बीजेपी को अपने पिछले लोकसभा के चुनाव के मुकाबले इस बार हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राहुल गांधी का खेमा इंडिया गठबंधन, अब आपको मैं बता दूं कि जनता ने उसको उसका आशीर्वाद दिया है, और जो उन्होंने जो इतने न्याय यात्रा, उन्होंने 10,000 लगभग किलोमीटर की उन्होंने यात्रा तय की पूरे देश में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इन्होंने जो यात्रा तय करी, उसके बाद वो जन लोकप्रिय और जनता के दिल पर वो राज करने वाले नेता बन गए। आज वो जमीनी स्तर के नेता हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी सीट से और किसी भी पद से कोई उनको लालच नहीं है, कोई मनसा नहीं है, सिर्फ इन्होंने गरीबों की न्याय की बात करी है। जो पूंजीपति का जो पार्टी की जो सरकार है बीजेपी, आपको पता होगा कि अभी 3 जून को हमारे जो मार्केट है उसके रेट में क्या उछाल आया और आज कितना गिरा, तो आप सभी को इसी से पता लगता है कि ये जो पार्टी है वो किसकी पार्टी है। बाकी अभी आप सभी को अपडेट मिलता रहेगा
और ये चीज आप देखते रहना कि किसकी सरकार बनेगी। मैंने यहाँ पे दोनों को ही बड़े अच्छे से बारीकी से बैलेंस से समझा दिया है। तो सभी देशवासियों को नमस्कार।